नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मुंबई को सपनों का नगर कहा जाता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है, कहीं ना कहीं से टैक्स के जरिए हम पूरे हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर बढ़ते देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मुंबई का है। और मुंबई बीएमसी की बात करें तो 40,000 करोड़ का उसका बजट है, उसके आसपास। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी खासकर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर हर कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं इसी इलाके की हैं, जिसका मकसद यही है कि वाकई जो विकास की बातें होती हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें होती हैं, उसका एक उदाहरण है। लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें जिसका नाम है गणपत पाटिल नगर, खाड़ी नंबर 2, रोड नंबर 2 के नाम से बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है इस इलाके में आके, खासकर मैंने महसूस किया कि वाकई यहाँ पर विकास नाम की हवा शायद अब तक नहीं आई है। और यह भी कहा जा सकता है कि विकास की हवा ने जब चलने की कोशिश की होगी तब शायद उसे थमा दिया गया होगा, रोक दिया होगा। आपको दिखाना चाहिए कि ये जो गलियाँ हैं इसमें किस तरह से सड़कों का जो हाल है देखा जा सकता है कि वाकई यहाँ पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी लगातार है। रोटी कपड़ा और मकान की जब भी हम बात करते हैं तो यही लगता है कि वाकई ये हमारा हक है। लेकिन महाभारत काल में जिस तरह से अर्जुन को अपने लोगों से ही लड़ना पड़ा था, कृष्ण ने कहा था कि आप जहाँ भी जाते हो तो आपको अपनों से ही वास्ता पड़ेगा। लेकिन कई बार कृष्ण ने यह भी बताया कि आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा कि हमारे अपने हैं। लेकिन अगर हम अपने जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं जो हमसे वोट लेके जाते हैं, उसके बाद भी हमें वंचित रहना पड़ता है सड़कों से, पानी से, तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों होता है? क्या गरीब होना गुनाह है? गणपत पाटिल नगर में आज सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अर्जुन चौधरी से, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी योजना की शुरुआत हो रही है। यहाँ के लोगों को एक साथ लेकर अर्जुन जी ने कोशिश की है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रास्ता बनाएं। यानी साफ है कि सरकार और सिस्टम की तरफ से इनको कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। अर्जुन जी, क्या कहेंगे यहाँ की स्थिति के बारे में? यहाँ का स्थिति तो बहुत दयनीय है, जो कि आप देख रहे हैं। हमको भी यहाँ 8 से 10 साल हो गया रहते हुए, आज तक किसी भी नेता, आमदार, खासदार, नगर सेवक ने कुछ भी सुविधा यहाँ दिया नहीं है। जो पहले लगा होगा आज 15 साल पहले, कुछ नल है और कुछ घर में मीटर है, बाकी 18,500 झोपड़ा है। यहाँ सब अंधेरे में रहते हैं। सरकार बोलती है कि हर इंसान का मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार क्या होता है कि रोड, पानी, लाइट, गटर, शौचालय, शिक्षा, ये हर इंसान का मूलभूत अधिकार होता है। ये सरकार का देना काम है। घर उसका वैध हो या अवैध हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मानवाधिकार का मतलब ये होता है कि हर इंसान को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैं देख ही रहा हूँ कि ये कंडीशन में हम भी 10 साल गुजार दिए। हमारा चप्पल देख के बाहर का आदमी बता देता है कि ये आदमी गणपत पाटिल नगर में रहता है। हमारा बाइक देख के बता देता है कि आदमी गणपत पाटिल नगर रहता है। ये बारिश में वो कठिनाई होती है, वो कीड़े मकोड़े होते हैं कि लेकिन इसी गणपत पाटिल नगर का जो जनता है वो नेता को चुनती है, संसद में भेजती है, विधानसभा में भेजती है। आज यहाँ की जनता देखते देखते लोगों को खाली चुनावी वादा होता है। चुनाव के टाइम पे बैनर लगता है कि हम ये रोड बना रहे हैं, तो कोई बोलेगा हम पानी ला के दे रहे हैं, कोई बोलेगा राशन कार्ड बना के दे रहे हैं। लेकिन इनके खोखले वादे हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। पब्लिक को खाली गुमराह करते हैं कि चुनाव के टाइम पे लालीपाप इनको देते हैं, बाकी इसके सिवा पब्लिक को कुछ मिलता नहीं है। आज ये मजबूर होकर पब्लिक अपने सहयोग से, हर आदमी अपना अपना पैसा घर से निकाल के आज रोड बनाने पर मजबूर हुआ है, गटर बनाने पर। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे नेता आपके बीच आएँ? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नेता है तो हाथ उठाइए। जनता का जो समर्थन अर्जुन जी को मिल रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं, शायद उनका सहयोग इनको नहीं मिल पा रहा है। जाहिर तौर पर हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोगों की बात करें तो महिलाओं को हम दिखाना चाहेंगे। पटेल साहब, आप महिलाओं का चेहरा दिखाइए, क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की आहुति यहाँ जीने में, अपने परिवार के लिए, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी झोंक दी है। और सबसे बड़ा जो सुख है, महिलाओं का जो सम्मान की बात जब की जाती है कि महिलाएं आगे बढ़ती हैं, यानी मुलगी शिकली प्रगति जाली की जो बात होती है, यानी एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित होने का एक हम आभास कर सकते हैं। लेकिन इन महिलाओं की जो चेहरे हैं उससे आप पढ़ सकते हैं कि वाकई इनके घर में अंधेरा रहता है, इनके घर में पानी नहीं आता, और जो इन दोनों के बीच की जो समस्याएं हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में यहाँ के लोगों ने हिम्मत कर ली है कि अपने बलबूते हम सड़क का निर्माण कराएंगे। तो कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों पर जो
देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, ज़मीन दिखाइए जहाँ न डांबर है, न कंकड़ है, न पत्थर है, सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था की जो धूल है। और जाहिर तौर पर ऐसे माहौल में अगर बच्चे बढ़ते हैं, पलते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनकी ज़िंदगी को लेकर भी एक सवाल उठता है। इन महिलाओं से बात करते हैं, अपनी समस्या बताइए, क्या तकलीफ है यहाँ, कब से हैं आप? लोग इतना दिन से हैं, बोला हमको लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। कितना दिन से? अरे हो गए 20-25 साल से, 20-25 साल हो गए। हम लोग कितने दुख में झेल रहे हैं, हमको लोग को, हमारा लोग को आत्मा ही जान रहा है। आप क्या चाहती हैं? अच्छा बनने के लिए। अभी हमने देखा कि रोड बनने की तैयारी हो गई है, अब क्या लगता है कि वाकई नेता लोग जो नहीं कर पाए, आप लोग मिलकर करने वाले हैं? हाँ करेंगे ना, हम लोग करेंगे। आपका नाम क्या है? मेहनत करेंगे जहाँ अपना नाम बताइए, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। हम सरोजा देवी मिश्रा हैं। आपका नाम बताइए। लालमती चौहान। हाँ लालमती जी, आप बताइए आपकी क्या क्या तकलीफें हैं, महिला होने के नाते क्या समस्या महसूस करती हैं? हमें बहुत तकलीफ है। अब पानी के गटर बरसात में इतना कचरा होता है, इतना पानी हल्के हम लोग जाते हैं बरसात में, और इतना तकलीफ है कि हम लोग स्कूल बच्चे को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इतना पानी भर जाता है। चुनाव के बाद कोई नेता आता है मिलने? हाँ आया नहीं, कहा है सुखसेना वाला नेता आया था ना, चुनाव के बाद नहीं आया, चुनाव के पहले आता है। लेने के रहेगा तो बराबर दिखाएंगे, उसके बाद नहीं दिखाएंगे। खाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखने भी नहीं आते हैं। बारिश में यहाँ क्या स्थिति रहती है जब बारिश होती है? तो बहुत पानी, इतना इतना घुटनी घुटनी पानी लगता है। हम लोग उसे से जाते आते हैं, बच्चे लोग को लेकर आते जाते रहते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश गुप्ता है। मैं यहाँ से 25 साल से रहता हूँ। मेरी बिटिया यहाँ पे पैदा हुई है, आज 15वीं में पढ़ रही है, और आज तक हमको न पानी मिला, न बिजली मिली, ना तो बच्चे को रोड मिला। और यहाँ पे लोग, नेता लोग बोलते हैं कि लड़की हमारे देश की भविष्य है, लड़के देश के भविष्य। यहाँ पैदा हुए, पढ़ाई करने जाते हैं, एक से लेके 7वीं तक तलेकर पखाड़ी है एक्सर में, वहाँ पे पढ़ी है, और 8 से लेके 10वीं तक राजड़ा में पढ़ी है, और 10वीं के बाद 15वीं कर रही है मातृछाया में। यहाँ पे बच्ची पढ़ रही है, आज उसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कितनी दुख की बात है। सब नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े हाँकते हैं कि ये होता है वो होता है। यहाँ पे 25-25 साल की बच्चियाँ हो गई, उनको पहले जाने की रास्ता नहीं मिलता है। बारिश में तो कैसे जाते हैं उन लोग को पता है। रात को यहाँ पे बस भी नहीं आता है बरोबर, उन लोग को कॉलेज जाने के लिए तकलीफ होता है। एक घंटा लोग पैदल जाते हैं। यानी बहुत स्थिति भयावह है। अर्जुन जी, आपने इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जाना है, समझा है, पहचाना है। क्या आपने कभी इस इलाके के बारे में जनप्रतिनिधियों से मिलकर बताया? मैं आज 3-3.5 साल पहले कई नेताओं से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिला। यहाँ का मामूली मुद्दा लेके मिला कि इनकी सोच क्या है। मैं यहाँ का एक गुमस्ता का मैटर लेके गया उनके पास। मैं गया था दूसरे के काम के लिए, तो बोला हम भी मिलते हैं कि यहाँ अपना दुख दर्द है, हमको गुमस्ते की ज़रूरत थी। उन्होंने क्या बोला कि आज संडे है, काम हो जाता, लेकिन वो काम हुआ नहीं आज तक। तो अभी तक जो हो नहीं पाया, फिर गुमस्ता नहीं बना के दिया। बोले हमारे आदमी से मिलो, आपका गुमस्ता बना के मिल जाएगा। गुमस्ता बना के नहीं मिला। आदमी पासपोर्ट के लिए जाता है, काम के लिए हमारे आदमी से मिलो, और वोट के लिए हमसे मिलो। यहाँ ये नेताओं का चाल है। यही लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम उसको भी चुन सकते हैं जिसको पार्टी टिकट नहीं देती, जो निर्दलीय खड़ा होता है। लेकिन यहाँ के लोगों की क्या गलती है, सवाल यही है बार बार। विकास की बात करने वाली सरकार, देश को आगे ले जाने करने का जो दावा करती है सरकार, उसको सोचते हुए, उसको महसूस करते हुए अगर इन लोगों की भावनाओं को आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे कि वाकई ये मुंबई है। जी हाँ, ये मुंबई का वही इलाका है जहाँ के सांसद बीजेपी के हैं और जिनका नाम है गोपाल शेट्टी। और यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर गुजारा है। अपना नाम बताइए। रामचंद्र पाल। रामचंद्र पाल जी, आपको लगता है कि आपका वनवास खत्म हुआ है यहाँ? अभी कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो चालू गई है। हाँ, तो वनवास बाकी है पूरा पड़ा। जब वनवास खत्म हो जाता है, रास्ता सुधर जाता है, अगर लाइट सुधर जाता है, गटर सुधर जाता है, बाथरूम बन जाता है, सब सुविधा हो जाता है यहाँ पे, मगर आज तक कोई सुविधा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्या वजह है नेताओं के सामने, जिनके पास पावर है, अपनी सरकार है, फिर भी काम नहीं उनके पास पावर है, उनके पास सरकार है, उनकी पावर भी है, उनकी सरकार भी है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पब्लिक होके क्या कर सकता हूँ, एक कमासू खवासू आदमी। यही जो सोच है पब्लिक की, महानता ही है कि पब्लिक होकर क्या कर सकता हूँ। पब्लिक ही इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। अपना नाम बताइए भाई साहब। हमारा शिवचंद्र चौहान नाम है। आप कैसे देखते हैं यहाँ की समस्याओं को? आपने सुना कि यहाँ के लोग मिलकर सड़क बना रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है। हम लोग नेता लोग को देख देख के हम लोग एकदम हैरान होके अपना से कदम उठाए हैं कि हम लोग करेंगे तो कुछ ही करेंगे, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बारिश में हम लोग को इतनी समस्या होती है कि हम लोग न तो काम धंधे पर जा सकते हैं, न तो कुछ कायदे से खा पी पाते हैं, न तो कायदे से रह पाते हैं। तो बहुत समस्या है। हम लोग को खाली रोड, गटर, लाइट ये सब सुविधा मिल जाएगी तो बाकी तो हम लोग सब लोग अपना कर लेंगे। खाली हम लोग को गली का सुविधा दे देवें, रोड का सुविधा दे देवें, बस। और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, वो लोग से कोई धन दौलत नहीं चाहिए। हम लोग को खाली बस एक गली चाहिए, स्वस्थ हो जावे, गटर हो जावे, रोड हो जावे, बस इतना ही हम लोग को सुविधा चाहिए। और इसी मुद्दे को देखते हुए यहाँ के जो विधायिका हैं उनसे हमारे रिपोर्टर प्रदीप शर्मा ने पिछले दिनों बात की। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, दावे किए हैं कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको वो ठीक करेंगी। क्योंकि पिछले दिनों हमने गणपत पाटिल नगर का जो समस्या थी उससे उनको रूबरू कराया था। जब अभी हमने मनीषा जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने दावे किए हैं। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, दावे तो सब खोखले होते हैं। यहाँ जब कोई अपना मुद्दा लेके जाता है तो नेता लोग क्या बोलते हैं, ये CRZ है, CRZ टमाटर मार्केट और ये 14 नंबर गली तक ही है। यहाँ से CRZ बादरा तक है। इसके आगे जाएंगे पेट्रोल पंप लग गया, उसको परमिशन कहाँ से मिला, उसको मीटर कहाँ से मिला। उसके 10 कदम आगे जाएंगे टावर खड़ा हो रहा है, वो CRZ नहीं है। उसके आगे जाएंगे रिसोर्ट है, उसको CRZ नहीं है। यहाँ से बांद्रा तक CRZ है। आप गरीब हैं शायद इसीलिए। गरीब की सुनवाई कहाँ होती है? सब सुनवाई तो अमीरों की होती है। बिल्डर जहाँ बिल्डिंग बनाता है उसको परमिशन मिलता है। एक झोपड़ा बनाने के लिए आदमी को तकलीफ उठाना पड़ता है। यहाँ ये परमिशन यहाँ इनके लिए तकलीफ है देना इनको। यहाँ सुविधा के नाम पे कलंक है। ये खाली खोखले वादे करते हैं खाली वोट लेने के लिए, बाकी इनसे कुछ मतलब नहीं है। पब्लिक को गुमराह करना, वोट लेना, यही इनका काम है। आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों ने और क्या सोचा है? जिस तरह से अभी सड़क का निर्माण शुरू किया आप लोगों ने, हम लोग जो मिलके सड़क निर्माण स्टार्ट किए हैं, सबका धीरे धीरे करके सोच बदला तो विकास शुरू हुआ है। हर आदमी के अंदर दूसरे का देखते देखते कि अभी ये नेता करेगा, ये करेगा, ये करेगा, किसी ने कुछ किया नहीं। ये मजबूर होके आज ये कदम उठाए हैं। नहीं, पब्लिक एक काम करती नहीं। अभी इनको भरोसा था कि सरकार करके देगी, लेकिन इन्होंने जान लिया कि सरकार नहीं करेगी, हमको करना पड़ेगा। जिस तरह से हम बच्चा पैदा करते हैं, नामकरण हम करते हैं, गली मोहल्ला वाला नहीं करता है। तो हमारा घर है, हम बनाएंगे, उसके बाद तो पीछे झाड़ू लगाने आएंगे ही। तो बाद में सरकार को जो करना होगा वो करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग उतना सक्षम है कि चंदे के पैसे से काम कर डालेंगे। ये जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जो जज्बा है, ये जो सोच है कि सरकार भले ही दावा करती है, वादे करती है, लेकिन सब कुछ खोखला निकलता है। और यही कारण है कि यहाँ की जनता ने अर्जुन जी के नेतृत्व में ये ठान लिया है कि हम अपने बलबूते कहीं ना कहीं से यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख देंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे उन लोगों की स्थिति के बारे में जिन्होंने उम्मीद में अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचाया है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल मेरे साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा।
मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ बोल मुंबई बोल। आज हम खड़े हैं बोरीवली वेस्ट में लिंकिंग रोड के पास गणपत पाटिल नगर खाड़ी नंबर 2 में। और सबसे बड़ी बात है कि देश की आज़ादी के बाद आज भी यहाँ पर लोग गुलामों की सी ज़िंदगी जी रहे हैं। कारण क्या है? वोट ये देते हैं, इनको वादे भी किए जाते हैं, लेकिन मामला टाई फिस हो जाता है। अंत में सिर्फ यही सवाल उठता है कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ आखिर कब तक ये भेदभाव होता रहेगा। आपका नाम बताइए। प्रशांत सिद्धार्थ पाटिल। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होता है इस इलाके में? यहाँ पर अंकल लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सबको भाड़े पे किराए। कुछ कृष्णा विश्वकर्मा। सबको इधर से उधर पानी से लेके टाइम लगना पड़ता है। सब लोग काम पे से आते, फिर उनको काम पे से आते तो पानी भरना पड़ता है। लाइट के लिए इधर से रास्ता नहीं सही है, बारिश आती होती है तो पानी भर जाता है, सबको तकलीफ होता है आने जाने पे। ये देश के भविष्य हैं, यही कल को अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से देश को एक नया मुकाम देंगे, नया रास्ता देंगे। लेकिन आज इनके सामने सिर्फ समस्याओं का अंबार है। अर्जुन जी, जब ऐसे बच्चों को आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो सिस्टम है वो संवेदन शून्य है? सिस्टम तो यहाँ का बिल्कुल फेल है। सिस्टम बनाने पे बनता है, लेकिन यहाँ सिस्टम नहीं, यहाँ बिगाड़ने का सिस्टम है। यहाँ इनको सुविधा देना ही नहीं है। एक ही इन लोगों को मुद्दा आता है सीआरजेड। सीआरजेड केवल गणपत पाटिल नगर ही है। सीआरजेड यहाँ से बांद्रा तक जितना है एरिया सब जंगल काट के झोपड़ा बना है, जंगल काट के बिल्डिंग बना है। उस बिल्डिंग में सुविधा इनको देने के लिए भरपूर समय है, भरपूर पैसा है। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनको पढ़ने जाने के लिए तकलीफ होता है, इस डग्गर पत्थर में रहते हैं। क्या इनको हक नहीं है शुद्ध से जीने का? इनका भी अधिकार है। इनके घर पे लाइट नहीं रहेगा, ये पढ़ाई किस हिसाब से करेंगे? मोमबत्ती जला के कितना दिन चलेंगे? सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। मोमबत्ती से याद आया, मुंबई में कैंडल लाइट डिनर बहुत फेमस है। सैटरडे को कपल्स बड़े बड़े होटलों में जाते हैं कैंडल लाइट शौक से, लेकिन यहाँ मजबूरी है। ये जो कैंडल लाइट की जो बात यहाँ पर है, यानी मोमबत्ती में बच्चे कब तक पढ़ेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। भाई साहब, आप आइए यहाँ पे, अपना नाम बताइए। मोहम्मद अमीन। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अरे साहब, यहाँ का तो जो नगर सेवक है, बड़े बड़े लोगों आते हैं यहाँ चुन के, वो नहीं करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे सारी समस्या, आना जाना, रहना, सोना, बैठना, सब दिक्कत है। रूम बनाओ तो तकलीफ, रोड बनाओ तो तकलीफ, ना लाइट ना पानी, कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या चाहते हैं आप कि यहाँ के लोग, यहाँ के नेता क्यों नहीं करते आपके लिए? अब यहाँ बोलते हैं सीआरजेड है, यहाँ जगह ये अवैध है, इसके लिए वोट वैध है कि जो उनको चाहिए, बाकी काम के लिए अवैध है, यहाँ काम नहीं हो पाएगा। ऐसा सब समस्या रखते हैं लोग। हाँ, जाहिर है इसका दुख होता होगा आपको। अरे बहुत सारी दुख है साहब, सब पूरे बस्ती परेशान है यहाँ से, लोगों से खाली बेवकूफ़ बनाते हैं आके। अपना नाम बताइए। सोहनलाल। सोहनलाल जी, आप बताइए कि यहाँ सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है, लेकिन अब हमने सुना है कि अर्जुन जी और आप लोग मिलकर सड़क बना रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी सड़क बनाने की? क्या नेता लोग नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं नेता लोग। क्यों नहीं बनाते? कभी ख्याल आता है? नहीं बनाएंगे, वो खाली वादा करते हैं बस। इसी गुस्से में अपने बाल बढ़ा लिए? चलो नहीं बोला। ये बाल कब कटवाएंगे? सड़क बनने के बाद? नहीं, सड़क बन जाएगा तभी बाल कटाएगा। आसाराम बापू छूटेंगे तब। उनके भक्त हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं राकेश गुप्ता। सर, मैं यहाँ 97 से रह रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे नेता आए गए, नारियल तोड़े, वादे किए, पर यहाँ मूलभूत सुविधा देने के लिए कोई इच्छुक नहीं बना। आज सीआरजेड की बात की जाती है, अर्जुन जी बार बार वही कह रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई उसी भरोसे, उसी बहाने सरकार आपका काम नहीं कर पा रही? क्योंकि बाकी इलाकों में जो सीआरजेड का जो प्रॉब्लम था वहाँ सॉल्व हो गया। अब इसमें या तो नेताओं की कुछ चाल कही जाए या क्या है, उनका तो दिल में क्या है वही जाने। लेकिन हाँ, हमारे अर्जुन चौधरी जी के नेतृत्व में जो सड़क गटर का निर्माण काम हो रहा है, इससे यहाँ की जनता बिल्कुल खुश है और हम लोग उनका पूरा सहयोग देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कुल मिलाकर जो लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो उसको कहते हैं एकता की शक्ति, और एकता में बहुत ज़्यादा पावर है। आपको याद होगा, एक इस देश में बहुत ही पुरानी कहावत है
कि एक बार चिड़ियों के झुंड को जाल में फांस दिया गया था। सारी चिड़ियाँ जाल में फंस गई थी, लेकिन उनकी दोस्ती चूहे से थी। चूहे ने जाल काट दिया और वो उड़ गई। ये आप अपना प्रॉब्लम बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सविता राजू रेड्डी है। आप बताइए, आप किस तरह से दुखी हैं? किस तरह का दुखी है बोलेगा तो बाथरूम भी तकलीफ है हम लोग को। लेडीज लोग को बाथरूम जाने के लिए रोड का उस पार जाना पड़ता है, रोज का 3 रुपए दे के जाना पड़ता है। अभी घर में 4 परिवार रहता है, रोज का 3 रुपए दे के कैसे जाएगा बताओ? 3 रुपए दे के 4 परिवार में कैसे जाएगा? हम लोग को तो कैसा भी गटर उस पार उससे जाके जंगल में किधर भी बिल्डिंग में बैठ लेता है, घर काम करता है। तो इधर बाथरूम का सोल्यूशन नहीं है। अभी एक तो पानी रात को दिन भर काम करो, रात को नल का उधर नंबर लगाओ, 12-1 बजे तक पानी भरना पड़ता है। बारिश में आएगा तो औरत लोग को साड़ी उठा के इतना ऊंचा लंबा जाना पड़ता है हम लोग को कीचड़ में। बच्चे लोग को स्कूल का बस्ता लेके जाता है तो कोई गटर में गिरता है, कोई पानी में गिरता है। बुढ़िया औरत जाती है तो उसको भी टांग टूट जाता है। तो ये 2 चीज का 3 चीज का सबूजा नहीं करता है तो काय के लिए नेता आता है इधर? ये जो शौचालय के लिए पैसा लेते हैं, कौन लोग हैं वो? रोड पे बनाया ना गवर्नमेंट ने, बीएमसी बनाया, कोई बोलता शीतल मात्रे बनाया, कोई बोलता अभिषेक बनाया, कोई बोलता गोपाल शेट्टी बनाया। हम लोग किस नेता का पास जाएगा? 10 साल से शीतल मात्रे रह गए, कुछ की उसने? 14 नंबर में गंगा जल का कसम खाई है, वो गंगा जल तो फुकट में गया। हाँ, वो ऐसा अभिषेक हाथ में लेके पानी का गंगा जल का कसम खाई है, उसने कुछ नहीं किया। उसकी सीट गर्म हो गई, सीट के ऊपर बैठ गई, गरीब को ऐसा लात मार दी उसने, तो गरीब दोबारा जा ही नहीं सकता है। नेता आता है तो हमको गरीब का कहानी सुन के गरीब के लिए कुछ करेगा तो नेता आने का, नहीं तो नेता इधर आने का नहीं। जी वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। जब इस औरत की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो नेताओं के आने का मकसद क्या है, क्या फायदा? अपना नाम बताइए। मेरा नाम हारून शेख है। पिछले 15 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और जैसा कि यहाँ पर आपके इंटरव्यू में हर बार जब चुनाव आता है तो इतना प्यार जताते हैं लोगों से, इतना प्यार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कर बल छल साम दंड जो भी लगता है उनको हमारे साथ करते हैं, और अपने दलालों के जरिए अपने कुछ ऐसे दलाल उन्होंने रखा है लोगों ने। और शौचालय की बात जहाँ तक आती है तो शौचालय इस तरीके से यहाँ पर है कि वो पैसे पर इस्तेमाल करो, पे एंड यूज। यहाँ की जनता रोड क्रॉस करके वहाँ पर जाती है। एक और भी 10 नंबर के सामने भी खोल दिया है। ये हमारे नाम सुविधा नहीं, उनकी आमदनी का जरिया है। और पानी का भी टैंकर, जब उस वक्त आमदार विनोद गौसालकर जी थे उस समय भी उन्होंने एक लुभावना सपना दिखाया कि मैं पानी का व्यवस्था करता हूँ, और टैंकर लाया, और टैंकर भी कीमती से, जैसा आज अर्जुन चौधरी जी कर रहे हैं कि लोगों का सहयोग, सबका साथ और सबका विकास, ये सबके सहयोग से है। लेकिन वो पैसे पर बन गया। लोग 10 रुपये 12 रुपये का कैन खरीदते हैं 35 लीटर का, और 15 लीटर का 6 रुपया। वो भाव घटता बढ़ता है। जब चुनाव आता है भाव घट जाता है, जब चुनाव हो जाता है पैसा बढ़ता है। मी एवढा खर्च केला है मला काढायला पाहिजे, मी एवढा खर्च केला मला निघायला पाहिजे। कुठूनही काढा तुम्ही, दलालकडून काढा, लोकांकडून काढा, कसंही परिस्थिती आमच्याकडे पैसे आयला पाहिजे। अब कोई नेता वोट मांगने आएगा तो क्या आप लोग वोट देंगे? तो वाकई ये जो आक्रोश है उससे आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर नाराज़गी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको वादा किया जाता है, इनसे वोट लिए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पर जीरो ही मिलता है। अर्जुन जी, अब लास्ट में आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे, अभी सड़क का निर्माण आप कर रहे हैं और किसी का सपोर्ट मिल रहा है आपको, या कोई और रोकने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कोई रोकने के लिए भी नहीं आया। पहले हमने बीएमसी में भी लेटर दे दिया है। मैडम ने बोला भाई हम पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर जनता मिलके कर रही है अपने सहयोग से तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस स्टेशन में भी लेटर दिया, साहब ने बोला हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है, पब्लिक काम कर रही है तो हमको कुछ तकलीफ नहीं है, पब्लिक मिलके करे, हम लोग खुश हैं। साफ सफाई रहेगी तो स्वच्छता अभियान वही हुआ, लेकिन आज तक यहाँ स्वच्छता अभियान नहीं हुआ, पटाई अभियान हुआ। पूरे महाराष्ट्र का कचरा डंप होता था गणपत पाटिल नगर, लेकिन यही हमारा वादा है कि पब्लिक अगर पूरी साथ देती रहेगी तो 1 नंबर से 14 नंबर तक हर गली में रोड बन जाएगा। ये मेरा वादा है, सबका साथ मिलता रहेगा तो हम पाँव आप दिल से और सच्चे वादा कर दीजिए सबके साथ। सच्चा वादा कर रहा हूँ। बस फिर हम आके, फिर जब ये सड़क बन जाएगी फिर हम आएंगे यहाँ पर और दिखाएंगे कि वाकई अर्जुन जी के सफ़र में जो लोग साथ दे रहे हैं उन्होंने क्या महसूस किया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम सुविधा की बात करते हैं और उम्मीद की बात करते हैं तो इस इलाके को देखकर यही कहा जा सकता है कि वाकई यहाँ पर विकास बहुत दूर है। जो उम्मीद की किरण दिखाई है सरकार ने, उसकी रोशनी यहाँ पर कब आएगी? अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके इलाके में आएंगे और आपको
उस मंच तक लेकर जाएंगे, आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज के इस सफ़र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।